हमें इस वक्त टाइफाइड और मलेरिया भी अब बलूचिस्तान में गुज़िश्ता एक हफ्ते से ये भी एक राइज पे आ रही है। पॉलिसी भी बनाते रहे, लॉकडाउन भी किया, कुछ सेक्टर्स बाद में रिलैक्स किए, फिर स्मार्ट लॉकडाउन किया। आवाम के मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए, ताजिर बरादरी के मामलात को, उनके इश्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज हम फिर उसी रूटीन में आ रहे हैं जो ईद से पहले थे। आज दुकानें 5 बजे बंद होंगी। हमने जो भी नरमियाँ की है अपनी आवाम के लिए कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर कहीं पे हम सख्ती भी कर रहे हैं तो वो भी अपने आवाम के लिए कर रहे हैं, ताकि अपने आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे। सिचुएशन ये है कि एक दिन में 12 घंटे के इमरजेंसी में कम से कम 12-15 मरीज आए हैं। हालात देखे हैं, आवाम का एटीट्यूड, बिहेवियर, रिस्पॉन्स देखा है, उससे यकीन माने इतना दुख हुआ है कि जी एक तरफ हम सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ईद के दिनों में इमरजेंसी में मरीज देख रहे हैं, और मरीज भी आम नहीं, कोरोना के मरीज देख रहे हैं, और दूसरी तरफ आवाम का ये हाल है कि जी ना मास्क पहने हुए हैं और एक बाइक पे 2-2 लोग बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। बड़ी माजरत के साथ टेक्निकल वजूहात की वजह से आज हम लेट आपकी खिदमत में हाजिर हुए, बट बेटर लेट देन नेवर की बात है, क्योंकि बड़े अहम इस वक्त टॉपिक्स हैं। ईद की छुट्टियों में हमने देखा, और ईद से बल्कि रमज़ान के आखिरी अशरे में जिस तरह से ईज़ ऑफ लॉकडाउन हुआ, उसके बाद जिस तरह बाज़ारों में रश नज़र आया, इंतज़ामिया की तरफ से SOPs पर अमल दरामद करवाना नाकाम नज़र आया। ईद की छुट्टियों में हमने देखा जैसे इंतज़ामिया तो सिरे से कहीं गायब ही रही। लोग फैमिलीज़ के साथ, जैसे डॉक्टर फ्रॉम फैसलाबाद ने भी आपको बताया, इस जो आपने अभी शुरू में भी देखा होगा, ये भी बड़ा सर्कुलेट किया है सोशल मीडिया पर, कि फैमिलीज़ बग़ैर मास्क के मोटरसाइकिल्स पर पूरी फैमिलीज़ गाड़ियों में बिल्कुल भर कर एक दूसरे के घरों में भी गए, बाहर भी निकले, जहाँ जहाँ ओपन एरियाज़ थे। ख़ुद कराची का मैं अगर जिक्र करूँ तो फ्रेयर हॉल पर आपको देखते अगर रश, सारी बाइकर्स का, लड़के निकले हुए हैं, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ। इसी तरह के हाल हमने पंजाब में देखे, बल्कि पंजाब में तो ट्रैफिक हादसात ने रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। मतलब इतने कभी ट्रैफिक हादसात नहीं हुए जितना इन ईद की 3 दिन की छुट्टियों में हुए। खैबर पख्तूनख्वा आप देख लीजिए, और आज लियाकत शहवानी साहब ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने जिक्र किया कि उस तरह से SOPs पर अमल दरामद अवाम नहीं करते नज़र आ रहे। फिर एक इंदिया दिया गया ज़फ़र मिर्ज़ा जो मावने ख़ुसूसी बराए सेहत हैं कि दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाया जा सकता है, क्योंकि अगर हम केसेस देखें कोरोना वायरस के पाकिस्तान में तो उसमें बेइंतहा इजाफा नज़र आ रहा है। अब तक जो नेशनल डैशबोर्ड है उसमें केसेस की तादाद बढ़ चुकी है 59,000, यानी 59,151 मुतासरा केसेस पाकिस्तान के हैं, जिनमें से 1225 अमवात हो चुकी हैं। सिंध में सबसे ज़्यादा केसेस हैं, जबकि वज़ीर आला सिंध ने गुज़िश्ता रोज़ ये कहा था कि ईद की छुट्टियों की वजह से बिल्कुल वो ये तस्लीम करते हैं कि उस हिसाब से टेस्टिंग नहीं हो सकी जितनी आम दिनों में की जा रही थी। उसके बाद पंजाब है, फिर खैबर पख्तूनख्वा है, इस्लामाबाद है, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। ये सारे वो मैं आपको बता रही हूँ प्रोविंस वाइज कि किसके केसेस सबसे ज़्यादा हैं। अब एक तरफ इंडिया लॉकडाउन का है, दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज़ी गवर्नर साहब यानी गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ये कह चुके हैं कि किसी किस्म का लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात मावने ख़ुसूसी बराए सेहत इसका इंदिया दे चुके हैं। आज हमने ये देखा कि मुख्तलिफ सूबों में दोबारा से बाज़ार की टाइमिंग्स के हवाले से जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। पंजाब में भी अब सुबह से लेके शाम 5 बजे तक बाज़ार खुले रहेंगे। इसी तरह पेशावर का भी मैं अगर जिक्र करूँ, सिंध हुकूमत ने यह फैसला किया है कि कल से वो मज़ार भी खोलेगा, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी आज बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। सो ये ओवरऑल सिचुएशन है। फिर ये ख़बरें भी हैं कि अस्पतालों में, बड़े शहरों के अस्पतालों में अब जगहें नहीं बची हैं। ख़ुद हमने भी यहाँ डॉक्टर से मालूम किया है। इसी तरह इस्लामाबाद के अस्पतालों के हवाले से भी यही ख़बरें हैं, लाहौर के अस्पतालों के हवाले से यही ख़बरें हैं कि अब पेशेंट्स को टर्न डाउन किया जा रहा है कि हमारे पास जगह नहीं है। आज इसी हवाले से बात कर लेते हैं कि क्या हमें अब एक लॉकडाउन करने की ज़रूरत तो पेश नहीं आएगी, और जो ईज़ ऑफ लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन हमने रमज़ान के आखिरी अशरे से दिया, उसके क्या नताइज आना शुरू हो गए हैं या अभी आना बाकी हैं। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलो। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है लाहौर स्टूडियो में डॉक्टर जाहिद परवेज़ हैं, फॉर्मर DG हेल्थ पंजाब,
اسلام آباد میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی خیبر پختونخوا سے فدا عدیل صاحب نے. پاکستان تحریک انصاف کے سندھ اسمبلی کے ممبر بھی ہیں. حلیم عادل شیخ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. میں گفتگو کا آغاز فدا عدیل صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی. خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات نے جس طرح سے اشارہ دیا کہ ہم لاک ڈاؤن میں جا سکتے ہیں اگر کیسز کی تعداد اسی طرح بڑھتی رہی, ذرا عمومی طور پہ بتائیے گا کہ یہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن یا ایز آف لاک ڈاؤن شروع ہوا سے لے کے اب تک, یعنی آج کے دن تک انتظامیہ کی طرف سے کس حد تک عمل درآمد کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے ایس او پیز پر, اور عوام جو ہیں کیا وہ ایس او پیز پر عمل درآمد کرتے نظر آ رہے ہیں یا نہیں, اور اسپتالوں کی سچویشن بھی بتائیے گا کہ پشاور اور خیبر پختونخوا کے دیگر اضلاع میں جو اسپتال ہیں ان کی کیا صورتحال ہے پیشنٹس کے حوالے سے. جی فدا عدیل صاحب, آئی تھنک فدا عدیل صاحب کو میری آواز نہیں آ رہی. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آ جاتی ہوں. جو ایز آف لاک ڈاؤن ہوا ڈاکٹر زاہد پرویز, اور اس کے بعد جو نمبر آف کیسز بڑھ رہے ہیں, کیا ہم یہ کہیں کہ یہ ایز آف لاک ڈاؤن کے اب اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں یا بھی وہ آنا باقی ہیں؟ شکریہ نادیہ. کرونا کے حوالے سے ہم بہت ہی کروشل فیز سے گزرے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی یا لاک ڈاؤن آبزرو نہیں کیا گیا, اس کی وجہ سے کیسز میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ ہسپتالوں میں, سرکاری ہاسپٹلز میں یا پرائیویٹ ہاسپٹلز میں مریضوں کو لے کے آیا جا رہا ہے, اور جگہ نہ ہونے کی وجہ سے مریضوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ریفر کیا جا رہا ہے. اور مریضوں کے لواحقین بہت ہی انتہائی کربناک حالت میں ہیں کہ ان کے مریضوں کا علاج نہیں ہو رہا. اور ہم نے ایک بہت ہی اچھا موقع ضائع کر دیا ہے لاک ڈاؤن کا, جس میں نہ تو گورنمنٹ نے سختی کی اور نہ ہی ہمارے لوگوں نے اس کو آبزرو کیا, جس کی وجہ سے عید کی چھٹیوں میں جس طرح یہ ہلڑ بازی ہوئی ہے, آپ مارکیٹس میں دیکھ لیں, آپ سڑکوں پہ دیکھ لیں, آپ شاپنگ سینٹرز میں دیکھ لیں, اور اس طرح پلے گراؤنڈز میں دیکھ لیں, ہر طرف لوگ بالکل آزاد پھرتے رہے ہیں اور آپس میں سوشل ڈسٹینسنگ کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا, اور اس سے کرونا کے کیسز میں بہت اضافہ ہو گیا ہے. سو یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ کیا ہم یہ دیکھیں کہ 14 دن کا پیریڈ آپ دیں گے کہ جس میں وہ انکیوبیشن پیریڈ جو کہلاتا ہے, جس میں ایک دم سے کیسز آئیں گے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آلریڈی آنا شروع ہو گئے ہیں, جو آخری اشرہ سٹارٹ ہوا جس میں بازاروں میں ہم نے بندے پہ بندہ چڑھا دیکھا ہے؟ بالکل جی بالکل, کیس آنا شروع ہو گئے ہیں. یہ انکیوبیشن پیریڈ جو ہے 5 دن سے 14 دن تک ہوتا ہے, بلکہ 21 دن تک یہ چلا جاتا ہے. جو اسمپٹومیٹک کیس ہوتے ہیں وہ ایکوائر کرتے کرتے 21 دن تک بھی وہ کیسز آنے شروع. ابھی آپ دیکھیے گا کہ مڈ جون تک یہ کیسز میں بتدریج اضافہ ہوگا, اور جو ہم نے اور ہماری گورنمنٹ نے جو ریلیکسیشن دی ہیں, اور یہ ہاف ہارٹڈ لاک ڈاؤن جو کیا گیا, اور جس میں میں سب سے زیادہ کہتا ہوں کہ ہماری تاجر برادری جو ہے انہوں نے بالکل غیر سنجیدہ رویہ اپنایا, اور انہوں نے دکانیں 24 گھنٹے کھولی, اور انہوں نے چوری دکانیں کھولی, اور اس سے لوگوں کا جمع غفیر وہاں پہ پہنچا, اور کوئی بھی انہوں نے جو ایس او پیز دیے گئے تھے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. یہاں انتظامیہ کا بھی بہت بڑا فیلئر نظر آتا ہے. آپ تو ظاہر ہے پنجاب کی حد تک بات کر رہے ہیں, لیکن اوور آل بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پنجاب کیا سارا پاکستان ہم نے دیکھا ہے. سندھ گورنمنٹ تو پولیٹیکل بلیمنگ میں پڑی ہوئی ہے, اور اس میں وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بلیم کر رہی ہے, اور وہاں پہ صرف ٹی وی شوز پہ آپ دیکھ لیں ان کے جو کمیونٹی لیڈرز ہیں, ان کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں, وہ بلیم کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو کہ جی ہمارے ساتھ یہ کر دیا, ہمارے ساتھ یہ کر دیا. اور سندھ گورنمنٹ بھی بہت اس معاملے میں غیر سنجیدہ ہے, اور انہوں نے جو لاک ڈاؤن کی پلاننگ کی ہے, چاہے وہ پنجاب گورنمنٹ ہو یا سندھ گورنمنٹ ہو, وہ بالکل وہ اس قابل نہیں تھی کہ اس کو لاک ڈاؤن کہا جا سکے. اچھا میں ذرا کسی جگہ پہ بھی لوگوں کو روکا نہیں جا رہا تھا, سڑکوں پہ آپ دیکھ لیں, مارکیٹس میں دیکھ لیں. ڈاکٹر صاحب میں ذرا فدا عدیل صاحب سے خیبر پختونخوا کی بھی پوری سچویشن ذرا معلوم کر لیتے ہیں کہ ایز آف لاک ڈاؤن سے لے کے آج کے دن تک فدا آپ کیا سمجھتے ہیں اسپتالوں کی سچویشن؟ پہلے بتائیے گا خیبر پختونخوا کی کہ کیا وہاں پر بھی مریضوں کی تعداد بڑھ گئی ہے, جگہیں ہیں یا نہیں ہیں, اور یہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن
के ऊपर ना लोगों ने अमल किया और ना ही इंतज़ामिया ने, वहाँ भी ऐसे ही हालात नज़र आए? जी बिल्कुल, जिस तरह की सूरत हाल हम सिंध में देखते हैं, पंजाब के अंदर देखते हैं, इसी तरह की सूरत हाल, बल्कि इससे ज़्यादा संगीन सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस तरह है कि देखें, हर मामले में हम आवाम जो हैं वो हुकूमत की तरफ देखते हैं, इंतज़ामिया की तरफ देखते हैं। हमारा अपना इनफरादी किरदार क्या है, इस पर कोई गौर नहीं करता। हम चाहते हैं कि कोई भी मसला हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी वबा हो, उसको ख़त्म करना है हुकूमत ने, और शहरियों की अपनी क्या ज़िम्मेदारियां हैं, ये ज़िम्मेदारी ये हमने नहीं देखी, खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी शहर में नहीं देखी। आज पेशावर सूबे का हसास तरीन शहर बन चुका है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा अमवात हो रही हैं, जहाँ के बड़े अस्पताल जो हैं वो मरीज़ों से भर चुके हैं। मेरे पास जो महकमा सेहत के खैबर पख्तूनख्वा के आदाद व शुमार हैं, सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल जो है लेडी रीडिंग, यहाँ पर 220 बेड्स पर मुश्तमिल जो है कोरोना कम्प्लेक्स कायम किया गया है। इस वक्त यहाँ पर मरीज़ों की तादाद तो कम है, 32 मरीज़ जो हैं वो ज़ेर इलाज हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अमवात जो हैं 100 के लगभग वो LRH के अंदर हुई हैं। अच्छा। इसी तरह खैबर टीचिंग हस्पताल जो है, यहाँ पर 55 बिस्तर जो हैं वो कोरोना मरीज़ों के लिए मुख्तस किए गए हैं। इस वक्त ज़ेर इलाज मरीज़ जो हैं वो 41 हैं। हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स पेशावर का बड़ा अस्पताल है, बड़े अस्पतालों में इसका शुमार होता है। यहाँ पर 90 बेड्स जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं खैबर कोरोना मरीज़ों के लिए। सही। और इस वक्त आप यानी अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि 85 मरीज़ जो हैं इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज है। मज़ीद 5 मरीज़ों की गुंजाइश है इस अस्पताल में। अगर इसी तरह मरीज़ों की तादाद बढ़ती रही तो खुदा न खास्ता ऑक्सीजन की जो सहूलत है वो नाकाफ़ी हो सकती है। वेंटिलेटर्स ऑलरेडी इस सूबे में कम हैं, 550 कुल तादाद है इस सूबे में वेंटिलेटर्स की। जब आपके पास वेंटिलेटर्स की तादाद कम है, जब आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, जब आपका तिब्बी अमला, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स और दीगर जो अस्पताल का अमला है वो कोरोना से मुतासर हो रहा है, उनका मोराल डाउन हो रहा है और उनको हिफाजती किट्स मुहैया नहीं किए जा रहे, तो ज़ाहिर है कि ये तादाद बढ़ेगी। लेकिन आप जो ये बात कह रहे हैं फिदा दिल साहब, कल ही आपको पता है कि एनडीएमए के चेयरमैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बताया भी कि अभी भी दे हैव अ लॉट ऑफ लाइक अबाउट 50% ऑफ वेंटिलेटर्स आर स्टिल नॉट यूटिलाइज्ड। और इसी के साथ साथ जो पीपीईज का भी हम जिक्र सुनते हैं कि सबको फराम कर दिया गया है, तमाम सूबों को दिए जा रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि किट्स की भी कमी है और वेंटिलेटर्स की भी कमी है। जी बिल्कुल, आप जब भी इस तरह का फ़ोटो सेशन देखें, जब कोई वज़ीर मुशीर जा रहा हो अस्पताल में, तो किसी वज़ीर मुशीर ने तो N95 मास्क लगाया होता है, लेकिन जो तिब्बी अमला होता है उसने आम सा क्लिनिकल मास्क जो है वो लगाया होता है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जो शुरू में मसला था उस पर तो काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। हिफाजती लिबास जो तिब्बी अमले की ज़रूरत थी वो भी फराहम कर दिया गया, लेकिन जिस तेज़ी के साथ तिब्बी अमला कोरोना वायरस से मुतासर हुआ और ये तिब्बी अमला चीखता रहा, डॉक्टर्स तंजीमें, नर्सों की तंजीमें चीखती रहीं, चिल्लाती रहीं। आज तो एक सीनियर नर्स का इंतकाल भी खैबर पख्तूनख्वा में कोविड से हुआ है। बड़ी अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है। आपने जो सूरत हाल बताई, ज़रा हलीम आदिल शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हलीम आदिल शेख साहब, आपकी जमात ने, आप सब लोगों ने ताजर बरादरी को बड़ा सपोर्ट किया इस पूरे असना में। आप सिंध गवर्नमेंट के बड़े नाक़िद रहे और कहते रहे कि खोलना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है मईशत का पहिया भी चलना है, लोगों का रोज़गार भी है। लेकिन अब केसेस की तादाद देखकर, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ताजरों ने अक्रॉस पाकिस्तान कहीं SOPs पर अमल दरामद नहीं किया और ना ही लोगों ने किया, उससे नहीं लगता कि ये डिसीजन ज़रा कुछ गलत साबित हो रहा है ईज़ ऑफ लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन का? ये बताइए कि ताजरों को SOPs पे अमल कराना किसका काम था? ताजरों को ये तो नहीं होता कि अगर कहीं रोड पे एक्सीडेंट हो रहा हो तो रोड को बंद कर दो, ट्रैफिक को बंद कर दो, ट्रांसपोर्ट को बंद कर दो। जैसे खुदा ने खास्ता है जहाज का हादसा हुआ तो पूरा जहाज बंद कर दो। मैं समझता हूँ जिस अंदाज से जितना सिंध गवर्नमेंट ने शोर मचाया था, उतना खुदा ना खास्ता आज भी 1.2% है डेथ रेशो, जो हमारे सिंध में जो परसेंटेज है वो पोजीशन, और कोई इतना ज्यादा मैं नहीं समझता कि खुदा ना खास्ता बढ़ा जरूर हुआ है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा बढ़ गया। और क्या करते ताजरों को, मतलब लोगों को भूखा मार देते। बड़ा आसान है ना, मतलब बहुत आसान है कि आप बात कर दें कि जी हमने लॉकडाउन कर दिया, हमने ये करना है। मतलब कैसे, क्या लोग भूखे मर जाते हैं, लोगों का कारोबार तबाह था,
उन दुकानों के ऊपर स्टेट मतलब है कि सेल्स मैन थे, दुकानदार थे, छोटे ताजिर थे। मतलब क्या सिंध गवर्नमेंट ने कि जी दुकानें खुल के ताजिरों ने, ठीक है ताजिर, हमारी पूरी कौम इस तरीके की ट्रेंड है, हमारी ट्रेनिंग नहीं है। मतलब डीसी, एसपी, कमिश्नर क्या सिर्फ इस काम के लिए थे कि इस मार्केट को खोल दो, इस मार्केट को बंद कर दो, इसको लॉक कर दो, इसको सील कर दो। उन्होंने एसओपीज पे जाके अमल दरामद कराना चाहिए था। हमने तो उनको ऑफर की थी कि हम अपनी मदद करने को तैयार हैं, लेकिन उनको मदद नहीं चाहिए थी। मैं नहीं समझता कि जितना रौला पाया था, जितना सिंध गवर्नमेंट ने रोना मचाया था, उतना फर्क नहीं पड़ा है। और बात यह है कि बेहतरी की जा सकती है, लेकिन मैं समझ, देखिए ना आज अस्पताल कोई भर नहीं गए हैं अभी तक। लेकिन कराची के बहुत सारे डॉक्टर से मेरी खुद बात हुई शेख साहब, वो कह रहे हैं कि अस्पतालों के वार्ड जो आइसोलेशन बनाए गए हैं, दे आर ऑलमोस्ट फुल नाउ। किस डॉक्टर ने कह दिया आपको? मुझे बताइए कितने सिंध में। मेरी सुनिए, कराची में मुर्तजा साहब कहते हैं 283 वेंटिलेटर्स हैं। मेरी किताब के मुताबिक 305 वेंटिलेटर्स हैं, मुख्तलिफ और प्राइवेट सेक्टर में अलग हैं। मुझे बताएं आज की डेट में वेंटिलेटर में कितने लोग हैं, मुझे बताएं आज की डेट में आइसोलेशन वार्ड्स में कितने लोग हैं। यहाँ एक बहुत बड़े बड़े अस्पताल, नाम उनका नहीं लूंगा, उन्होंने बहुत सारे पैसे तो ले लिए, लेकिन किसी ने 15 बेड रखे हुए, किसी ने 20 बेड रखे हुए हैं। मुझे बताइए डाउ के अंदर, डाउ में आज की तारीख के अंदर मतलब कोई 12-14 मरीज उसके अंदर है। ये सब ड्रामे हैं, ये सब झूठ है। इसका रियलिटी डॉक्टर्स की देखें, डॉक्टर्स So you are saying शेख साहब के प्रेशर सिंध में हेल्थ सिस्टम पे इस वक्त तक नहीं आया है? नहीं जी, वो प्रेशर जो खुदा ना खास्ता जो कि चैलेंजिंग हो, जो कि जिसमें मसला खड़ा हो जाए, जिसको के पूरा नहीं किया जा सकता, उतना बड़ा सिस्टम नहीं है। बाकी एक वबा है, एक मुसीबत है, एक मसला है, उसके लिए प्रेशर तो अल्टीमेटली आएगा। बाकी देखिए डॉक्टर्स से इसलिए बात नहीं करते, डॉक्टर्स एक एंगल देखते हैं मरीज का और अपना। डॉक्टर्स की तो ख्वाहिश है कि कर्फ्यू लगे, बिल्कुल ठीक, डॉक्टर्स का एंगल अपने हिसाब तक ठीक है, लेकिन हमें हुकूमतों को, दीगर इदारों को सोशली भी देखना पड़ता है कि जो लोग, डॉक्टर तो चाहेंगे कि घर में बंद कर दो, मरीज ना आए, लेकिन आपको पता है यूनिसेफ कहती है कि 10% बच्चों की मोर्टेलिटी बढ़ सकती है, इसके जरिए दीगर इमराज बढ़ सकते हैं। जब इनको आइसोलेट घर में कर देंगे तो इनके दीगर मर्ज बढ़ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर्स का तो बड़ा आइडियल है, उनको सिर्फ देखना है अस्पताल को और मरीज को। हमने देखना है सोशल सिस्टम को, लोगों ठीक है, जाहिर है हुकूमत ने सारे मामलात देखने होते हैं, सिर्फ एक चीज पे कंसंट्रेशन नहीं रहती। हैविंग सेड दैट शेख साहब ये फरमाइएगा कि जो डॉक्टर जफर मिर्जा ने भी लॉकडाउन का एक इंदिया दिया कि अगर केसेस बढ़ते हैं, और यही कहा जा रहा है कि 15 जून तक या जून के वस्त से थोड़ा सा और हम अगर आगे चलेंगे, दैट इज़ द पीक इन पाकिस्तान। और ये जो कुछ भी हमने लोगों की इस वक्त बदएहतियाती हम देख रहे हैं, और तमाम हुकूमतों की तरफ से, सूबाई हुकूमतों का मैं जिक्र कर रही हूँ, उनकी तरफ से जो बहुत ज़्यादा एक ईज बिहेवियर हमें नज़र आ रहा है, नो स्ट्रिक्टनेस, नो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए वेरी स्ट्रिक्ट SOP जो उन्होंने खुद ने बनाए हुए हैं, एक लॉकडाउन की तरफ जाया जा सकता है। क्या आपको भी लगता है कि ऐसा होगा और ऐसा हो सकता है, या अगर केसेस बढ़े तो जाएंगे? देखिए लॉकडाउन में और स्मार्ट लॉकडाउन में और नादिर शाही लॉकडाउन में बड़ा फर्क होता है। स्मार्ट लॉकडाउन अगर कहीं है, किसी एरिया में केसेस बढ़ गए हैं, उसको स्मार्टली उसको जाके बिल्कुल हम उसको बंद कर दें, उसको सील कर दें, सब कुछ कर दें। लेकिन नादिर शाही लॉकडाउन क्या होता है, दुकानें बंद कर दो, मोटरसाइकिलें डबल सवारी पे केस बना दो। अब खुद 10,000 लोगों पे FIR काटी गई थी कराची में। और आपने देखा होगा कि हमारे उसको ताजिर बरादरी के गोकलानी साहब की वीडियो चल रही है कि उनको बुलाया गया, 5 ताजिर सामने खड़े हुए थे, मिनिस्टर साहबान सोफों पे टांगे रख के बैठे हुए थे। नादिर शाही लॉकडाउन और लॉकडाउन में फर्क है। अगर डॉक्टर जफर मिर्जा साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर क्या है कि जहाँ प्रॉब्लम हो, जहाँ इश्यूज आ रहे हो, जिस एरिया में केसेस बढ़ रहे हो, उसको सील कर दे, उसको बंद कर दे। लेकिन अगर सिंध के 16-17 जिलों में कोई केस ही नहीं है, उनको भी बंद कर दिया आपने। मतलब बात ये है कि अकल से चलना होता है। ये घर क्या शेख साहब, बिफोर आई मूव फर्दर, आई टेक द डिस्कशन फर्दर, क्या पूरे पाकिस्तान में किसी शहर में या किसी जगह पर आप देख रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन बड़ी स्मार्टली वहां की हुकूमत या इंतजामिया कर रही हो? देखिए आपको याद होगा इस्लामाबाद में एक यूनियन काउंसिल में केसेस बने थे, उसको सील किया गया, उसके बाद उसको क्लियर किया गया, उसको खोल दिया गया। मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद में, पंजाब में, कुछ इलाकों में आइडियली कहीं नहीं हुआ, लेकिन हर जगह उन एरियाज को बंद किया गया। ये नहीं हुआ कि जी कराची में आपने देखा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की 3 यूसीज के अंदर इशू हुआ था, उन्होंने जिला बंद कर दो, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो। यहाँ बड़े सिंध के मामला डिफरेंट है। सिंध का बताऊं आपको, सिंध का इशू ये है, ये चाहते हैं खुदा ना खास्ता एक साजिश कर रहे हैं
کہ ملک کے خلاف کہ کسی طریقے سے پاکستان کو ناکام کریں, اس گورنمنٹ کو ناکام کریں, ہماری اکانومی کو تباہ کریں, تاکہ یہ کہے کہ جی عمران خان بڑا ناکام ہو. سنگین یہ الزام بڑا- لگا رہے ہیں, جبکہ اب سب کچھ جی کھول جی دیا ہے آپ نے. میں شیخ صاحب اب تو مزار بھی کھل رہے ہیں, کل تو مزار بھی کھل جائیں گے. میں اس الزام کو ثابت کر سکتا ہوں. اچھا نہیں, اس الزام کی طرف نہیں جائیں گے شیخ صاحب, کیونکہ ابھی پیپلز پارٹی کے یہاں پر رہنما نہیں ہے. ڈزنٹ لک نائس کہ ہم ایک سائڈ آف دا اسٹوری سنیں. لیٹس موو فارورڈ بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آن اے لارجر کینوس کہ یہ جو پورا وزیر اعظم کی طرف سے بھی لاک ڈاؤن کی حوالے سے ایک مکس سگنلز گئے, یہ اب ہر جگہ ہے اور بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ وہ نہیں بلیو کرتے کہ ایک ٹوٹل کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہوتا, کیونکہ اس سے وہ کہتے ہیں کہ ملک کے وہ حالات نہیں ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, فدا عدیل صاحب آپ سمجھتے ہیں, دیکھیں آپ نے کہا کہ عوام نے بالکل کوآپریٹ نہیں کیا اور ہماری عوام ٹرینڈ نہیں ہے, تو عوام تو کسی بھی کنٹری کی ہمیں ٹرینڈ نظر نہیں آئی. امپوز کرنے پڑے آپ کو ان لاک ڈاؤنس کو, بری طرح کرنے پڑے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت خیبر پختونخوا میں بھی ہے, کتنا زیادہ اچھا کام کرتے وہ نظر آ رہے ہیں جب آپ سندھ سے اس کا موازنہ کریں, کیونکہ حلیم عادل شیخ صاحب اور ان کی جماعت سندھ کے حوالے سے بڑے کرٹیکل ہیں اور they criticize a lot on it. دیکھیں نادیہ, جس طریقے سے سندھ گورنمنٹ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے اور جس طریقے سے سندھ گورنمنٹ نے شروعات میں اقدامات اٹھائے, ظاہر ہے کہ وہاں پر اس کو سیاسی مسئلہ بھی بنا دیا گیا, لیکن اس قسم کے مسائل ہمیں خیبر پختونخوا میں نظر نہیں آئے. شروع دن سے ہمیں وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب جو ہیں وہ متحرک نظر آئے, صوبائی وزراء, صوبائی کابینہ کے دیگر ارکان متحرک نظر آئے, بیوروکریسی کے لوگ متاثر بھی ہوئے اسی وجہ سے کہ وہ متحرک رہے. ہمارے جو چیف سیکرٹری ہیں کاظم نیاز, وہ کورونا سے متاثر ہوئے ہیں. جب یہ وبا پھیلی تو شروع دن میں وزیر اعلیٰ محمود خان نے باقاعدہ ٹیلی فونک رابطے کیے, اپوزیشن لیڈر اکرم درانی سے رابطہ کیا, خیبر پختونخوا اسمبلی میں دوسرے جو پارلیمانی لیڈرز ہیں اپوزیشن جماعتوں کے, ان سے رابطہ کیا, ان کو اعتماد میں لیا اور باقاعدہ یہاں پر ایک وبا کو سمجھتے ہوئے, قومی مسئلہ سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کا ساتھ دیا. یہ الگ بات ہے کہ جب ڈاکٹروں نے استعفے دینے کا عمل شروع کیا تو اس حوالے سے تنقید بھی ہوئی, اس حوالے سے بھی تنقید ہوئی کہ اسپتالوں کو اس طریقے سے حفاظتی سامان طبی عملے کو نہیں فراہم کیا گیا, اس طریقے سے تیاری نہیں کی گئی شروع میں. لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے اسپتالوں کو مختص کیا گیا کورونا مریضوں کے لیے. لیکن ابھی تو آپ خود کہہ رہے تھے کہ پی پی ایز نہیں ہے ڈاکٹرز کے پاس, اور ابھی تو آپ نے خود بتایا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ وہاں پی پی ایز نہیں ہے. ڈاکٹرز جو ہیں وہ ایک عام ماسک میں ہوتے ہیں, جب وزراء آتے ہیں تو وہ N95 میں ہوتے ہیں. وینٹیلیٹرز کا آپ نے کہا کہ اس کی بھی کمی ہے. آج بھی یہی صورتحال ہے, آج بھی یہی صورتحال ہے. تو پھر اس متحرک ہونے کا کیا فائدہ ہوا؟ جب آج بھی یہ صورتحال ہے کہ جب وزراء آتے ہیں تو وہ N95 ماسک میں ہوتے ہیں اور طبی عملہ جو ہے عام ماسک میں ہوتا ہے. لیکن جو حفاظتی لباس کی بات ہے, جو شروع میں ان کو مسئلہ تھا, وہ مسئلہ کافی حد تک پشاور کی حد تک میں بات کر رہا ہوں کہ حل کر لیا گیا ہے. آپ کے جو 35-36 اضلاع ہیں وہاں پر ابھی تک یہ مسئلہ ہے. جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ہیں, جو صوبے کے چھوٹے اسپتال ہیں, وہاں پر بھی کورونا کے لیے, کورونا مریضوں کے لیے وارڈز جو ہیں وہ مختص کیے گئے ہیں, لیکن طبی عملے کے لیے اس طریقے سے حفاظتی سامان آج بھی نہیں ہے. وینٹیلیٹرز کی آج بھی کمی ہے, آکسیجن کی ہسپتالوں میں آج بھی کمی ہے. تو وہی تو میرے بھائی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, ابھی جب میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ سندھ سے موازنہ کریں, آپ نے کہا شروع دن سے سب متحرک تھے اسی لیے خود بھی افیکٹ بھی ہوئے, خود کو بھی کرونا ہوا. آئی سیڈ کمپیئر اٹ کہ ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی وینٹیلیٹرز نہیں ہیں, آج بھی اس طرح سے جو ہیلتھ کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ تیار نہیں ہے, تو سندھ سے تب بھی بہتر ہے سندھ. اور اگر آپ میں سیاسی تناظر میں اس کو کمپیریزن اس کا کیا میں نے کہ یہاں پر جس طریقے سے ایک دوسرے کو اعتماد میں لیا گیا, اپوزیشن اور حکومت نے مل کر اس وبا کے خلاف لڑنے کی. آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل جیسے بورس جانسن نے کیا کہ انوائٹڈ آل دی اپوزیشن لیڈرز, اس طرح سے سندھ میں ایسا نہیں ہوا. ڈاکٹر زاہد میں آپ کی طرف آؤں گی. دیکھیں حلیم عادل شیخ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر کیسز زیادہ ہیں بالکل سمارٹ لاک ڈاؤن کریں پھر اس کو کھولتے چلے جائیں. آپ کو لگتا ہے کہ جس ملک میں 7,000 یومیہ ٹیسٹ ہوتے ہوں, جبکہ ایک سائنس کہتی ہے کہ کم از کم 10,000 ٹیسٹ پر ملین پاپولیشن آپ نے کرنا ہے, واٹ ایور وی آر رائٹ ناؤ تھنکنگ اباؤٹ اسمارٹ لاک ڈاؤن از ایبسولوٹلی رانگ, جب تک کہ ہم پر ملین پہ اتنے ٹیسٹ نہ کر لیں تاکہ ایک کلیئر پکچر ہمارے پاس ہو کہ ایکچوئل کتنے ہیں. نادیہ, ہماری ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ بلیم گیم پہ بلیو کرتی ہے. جس طرح شیخ صاحب نے اب بالکل انٹائرلی ڈیفرنٹ پکچر پیش کی ہے,
हॉस्पिटल्स चाहे सरकारी हों या प्राइवेट हों, आज के दिन की बात यह है कि आईसीयूज़ में जगह नहीं है, वेंटिलेटर्स कम पड़ चुके हैं और आइंदा आने वाले दिनों में ये बहुत ही मुश्किलात से दो चार हो जाएगा और लोगों के मरीज़ों को वापस किया जा रहा है कि जगह नहीं है, किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाएं। और ये चीज़ें सबको पता है और शेख साहब जो हैं इसको बहुत इजी ले रहे हैं और इसको कन्वर्ट कर रहे हैं पॉलिटिकली मूव में। ये ऐसी बात नहीं है, ये ह्यूमन लाइफ का मामला है। इसमें हमें जो है वो ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए मेजर्स लेने चाहिए। हमने लॉकडाउन भी गलत किया, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन को बिल्कुल ऑब्ज़र्व नहीं करवाया, हमारी कम्युनिटी में जो लोग हैं उन्होंने भी ज़िम्मेदारी का सबूत नहीं दिया और अब सूरत हाल ये है कि हॉस्पिटल भर चुके हैं और इसके आगे ये होना है कि लोगों को अस्पतालों में जगह नहीं मिलनी। देखें, जो मरीज़ डीसैचुरेट होता है और जो मरीज़ को ज़रूरत होती है इसकी वेंटिलेटर की, जी, वेंटिलेटर्स की मरीज़ों को जो ज़रूरत होती है तो तब मरीज़ों के लिए जगह मौजूद नहीं होती और वो मरीज़ जो हैं वो फौरी तौर पे ऑक्सीजन ना मिलने से डीसैचुरेट हो के मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है और ये जो डेथ रेट है सीरियस पेशेंट्स का, ये 1 to 1.5 नहीं है, ये तो 15% तक पहुंच चुका है और ऐसी सूरत हाल नहीं है। हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया था कि हम इसको ठीक करें। हमने शुरू में हॉस्पिटल बना के मरीजों को घरों से, डॉक्टर साहब ये बताइए कि अब क्या करना चाहिए? आर यू इन फेवर ऑफ अ लॉकडाउन अगेन? मैं इस फेवर में हूँ। एक तो फैसिलिटीज़ फौरी तौर पे इंक्रीज़ करनी चाहिए सब गवर्नमेंट्स को, आईसीयू बनाने चाहिए और वेंटिलेटर्स मुहैया करने चाहिए। दूसरा ये है कि लॉकडाउन, जहाँ पे ये लॉकडाउन फेल हुआ है वहाँ पे गवर्नमेंट को सख्ती करनी चाहिए। वो जगह मार्केट्स हैं, वो जगह देखें, जब लॉकडाउन हुआ तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ईद के दिन में लाहौर में देखें नहर में कोई हज़ारों की तादाद में बच्चे नहा रहे हैं। ये कैसा लॉकडाउन है? ये कैसा लॉकडाउन है? आपने बिल्कुल सही कहा। यही मैंने कहा ना कि यही हमने गवर्नमेंट पे इस पर सख्ती करनी चाहिए और लोगों को, जो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो हमारे मीडिया हैं, जो हमारे कम्युनिटी लीडर्स हैं, उनको मैदान में निकल के आके इस चीज़ को लोगों को तरगीब देनी चाहिए कि ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है। सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए, हाथ धोने चाहिए और इसके अलावा देखें डेंगू में 0 पीरियड शुरू हुआ था। आजकल सारी एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ की, बच्चों की सारी एजुकेशन ऑनलाइन हो गई है। ऑनलाइन हमें ये 0 पीरियड लेना चाहिए कोरोना के लिए ताकि बच्चों को पता चले और वो अपने घर में सब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं वो भी तलकीन कर सके। आपने बिल्कुल सही कहा शेख साहब, बिकॉज दिस आर लाइक लास्ट 1.5 मिनट आई एम लेफ्ट विद। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि गवर्नमेंट या इवन, देखिए जाहिर है आपके यहाँ भी ये डिस्कशन होती होगी, लॉकडाउन में, कंप्लीट लॉकडाउन में जाने के लिए खुदा ना खास्ता जैसे केसेस ज़्यादा बढ़ते हैं, डॉक्टर जफर मिर्जा ने भी कहा, हम केसेस की तादाद देखकर लॉकडाउन के फैसले करेंगे या डेथ्स की तादाद देखकर? देखिए, नहायत ही एहतराम के साथ डॉक्टर साहब से मैं कोई वो नहीं करूंगा, ना मैं इसको पॉलिटिसाइज करना चाहता हूं, लेकिन पॉलिटिकल एंगल भी हर चीज का होता है। तो मैं एक फिगर देना चाहता हूं। 27 मई की टोटल केसेस हैं 59,850 850, जिसके अंदर टोटल रिकवर्ड हैं 19,897। सही। रिकवरी रेट है इस वक्त तक 33.2%। ठीक है जी। डेथ्स हैं 1231 और केस फर्टिलिटी रेट है 2.1%, जिसमें सिंध का है 1.6%, पंजाब का 1.7%, केपी का 5%, इसी तरीके से इस्लामाबाद और मुख्तलिफ का 1.2 1.4%। तो 15% डॉक्टर साहब ने जो रेशो का, मैं इसको माजरत के साथ मुझे प्रूव कर दें कि 15% डेथ रेट कहाँ से आ गया, मुझे बता दीजिए। आज की जो मैंने आपको फिगर्स बताई हैं, सिंध में 24,000 टोटल केसेस हैं, जिसके अंदर रिकवर्ड हो गए 9,270 और 38% जो है रिकवरी रेट है इसके अंदर। डेथ 380 है और 1.6 सिंध का है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि 15% डॉक्टर साहब ने अभी फरमाई है डेथ। तो मुझे बताइए कि डेथ कहाँ है? 15। मैंने आपको डेटा दिया, सरकारी डेटा दिया, मैंने उस घर से नहीं बनाया हुआ इसको। जी, मैं यही शेख साहब आप सिम्प्टोमेटिक केसेस का डेटा दे रहे हैं, जो सीरियस पेशेंट्स अस्पतालों में लेके आए जा रहे हैं, जो सीरियस है उनका डेथ रेट 15% से कम नहीं है, 15% है। सुन तो लीजिए सर, एक सुन तो लीजिए।
मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ सिंध में 283 वेंटिलेटर्स है, मुझे कोई बताया कि सिंध में कितने मरीज वेंटिलेटर पे हैं? 25-30 से ज्यादा लोग वेंटिलेटर के ऊपर नहीं है, और आईसीयू के अंदर कितने वो पेशेंट्स है वो भी बता दिया जाए। तो मैं कहना चाहता हूँ लोग घर के अंदर मौजूद हैं, अस्पताल फुल नहीं हो रहे। मैं ग्राउंड का बंदा हूँ, मैं ठीक है, आवाम से तो हूँ। शेख साहब अब ये हमारे लोग अच्छा, आप सही इफेक्टेड कह हैं, रहे वो होंगे नहीं है। शेख साहब, फिर नहीं ये है वो बताइए सूरत-ए-हाल कि यहाँ। देखिए, जो मैं कुछ सुने, नाजिया मेरी बात सुनिए, सूरत हाल ये है कि दूसरे मुल्कों से देखिए 1 मिलियन के अंदर अगर देखें तो कहीं 400 डेथ्स है, कहीं 500 डेथ्स है, यूरोपियन कंट्री कहीं 350 डेथ्स है। हमारी 1 मिलियन के अंदर 11 या 12 डेथ्स अभी तक हुई हुई है। अल्लाह रहम करे, वी आर फाइटिंग डेथ वर्सेस डेथ। एक तरफ भूख की डेथ है, एक तरफ कोरोना की डेथ है। डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल जायज है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। एक सिंध गवर्नमेंट टोटल यहाँ एक खौफ की फिजा वो फैला तो के पंजाब फिर की आपको बात पता है कर कि रहे ये हैं लोग- डॉक्टर साहब, तो पंजाब का पूरा अहाता खींच के आपको बता रहे हैं, लाहौर का बता रहे हैं कि कहाँ से मैंने टर्न तो डाउन हो आपको रहे हैं। पूरे पाकिस्तान का बता दिया। 15% किधर है मुझे बताइए, डेथ रेट 15% किधर है? ठीक है, लेकिन शेख साहब, आप एसिम्प्टोमेटिक केसेस जो 80% एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं उनको निकाल दें, जो 15% और 5% सीरियस केसेस हैं उनको लें, तो उनका डेथ रेट 15% बनता है। आप उन केसेस को ना लें जो जिनमें सिम्टम्स ही कोई नहीं आते हैं, वो 80% लोग हैं वो रिकवर हो रहे हैं। वो रिकवर हो रहे हैं, वो मैं जो आपको कीजिए ना, जी तो मैं आपको वो उन मरीजों की बात कर रहा हूँ जो मरीज अस्पतालों में सीरियस अच्छा, कंडीशन में बिल्कुल लाए आप जा सही रहे कह हैं, रहे हैं, शेख साहब, जिनको शेख गैस की साहब, जरूरत है, लेकिन जिनको वेंटिलेटर्स की जरूरत है, वो 80% आप निकाल दें। वो जो मरीज वो तो घर में रह के शेख भी साहब, ठीक हो मुझे ये जाते समझ हैं में नहीं आ रही आइसोलेशन में। शेख साहब, ओवरऑल जिसको कोरोना पॉजिटिव हो गया उससे रेशियो निकलेगा। ये जो बेचारा उसमें 5-10% की रेशियो है, उसके अंदर शेख साहब, रेशो निकलेगा जिनको इलाज मुआवजे की जरूरत है, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, जिनको वेंटिलेटर्स की जरूरत है, और जो हॉस्पिटल में आते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, अच्छा तो शेख साहब, आइसोलेशन क्योंकि में घर आपकी में भी रसाई ठीक हो जाते हैं। माशाल्लाह, शेख साहब आपकी रसाई क्योंकि विफाक तक है, आपने फिरदौस आशिक अवान साहिबा जब थी हमारी मावने खुसूसी बराए इत्तलात बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। अभी भी क्या आप ये सजेशन है जो नेशनल डैशबोर्ड है हमारा, और इसी तरह से सूबे वाइज डैशबोर्ड्स के अंदर ये होना चाहिए कि कौन से अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड्स में जगह है, और 24/7 ये अपडेट होना चाहिए क्योंकि वबा है, ताकि जो मरीज हैं और उनको जब एम्बुलेंसेस पिक करती हैं तो उनके लिए बड़ा मसला है जब उनको रीडायरेक्ट किया जा रहा होता है। आप ठीक कह रही हैं, इसका फुकदान है, बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप, ये होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि डेली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसके अंदर या नेशनल डैशबोर्ड में बताना चाहिए किन हॉस्पिटल्स में कैपेसिटी कितनी है कितनी नहीं है, ताकि लोग जो है वो बेचारे दरबदर ना हो, डॉक्टर फुरकान शहीद की तरह और दीगर उसके। आप बिल्कुल एग्री करता हूँ, ये अगर ये प्लीज अब अगर ये आप जरा कोशिश करें कि आप लोग ये करवा सकें। एग्री करता हूँ नादिया, आपने सही तरह पर निशानदेही की, इसको एग्री करता हूँ, और इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि लोगों की मालूमात के लिए इसको रखा जाए कि कहाँ जिसका पेशेंट है उसको पता हो कि उसने कहाँ जाना है। ये आप ठीक कह रही है, इसको ऐसा होना बहुत बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन उमूमी तौर पर जो सूरत हाल है जो डॉक्टर साहब ने बताई, जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे सहाफ़ी भाई ने बताई, हलीम आदिल शेख साहब ये कहते हैं कि अभी ऐसी कोई खौफ फैलाने वाली बात नहीं है जिसको हम कहें, लेकिन ख़ुद मावने खुसूसी बराए सेहत ये कह चुके हैं कि 15 जून पीक हिट कर सकता है और उसके बाद भी, और ये वाज़े है क्योंकि जो SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा मुख्तलिफ शहरों में सूबों में लोगों की तरफ से, इस पर शदीद तरीके से अब गवर्नमेंट्स को सोचना होगा कि क्या हम पूरे कोरोना को सियासत की नज़र कर देंगे या अब लोगों की जान बचाने के लिए हमें बहुत कुछ करना होगा, बड़े स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने होंगे। खुदारा जो डॉक्टर साहब ने कहा कि सेफ्टी मेजर्स प्लीज़ अपनाइए, ऑल यू हैव टू डू इज़ कि पूरे दिन कई बार अपने हाथों को धोना है, लोगों से 6 फीट का फासला रखें, गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, बाज़ारों में जाकर शॉपिंग बाद में भी हो सकती है क्योंकि जिस हिसाब से केसेस आ रहे हैं 80% वो हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही कहा, लेकिन जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनके बारे में सोचें कि फिर जो सिचुएशन होती है वो काफ़ी ख़तरनाक साबित होती है। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।